हे दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही वन ऑफ माय फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम कांट हर्ट मी की बुक समरी मैंने अपलोड करी थी अपने चैनल पे ना। वो बुक में डेविड गॉगिंस की कई सारी अमेजिंग बातें और लेसन मैंने शेयर करी जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। कई सारे लोगों ने उसे वन ऑफ माय बेस्ट वीडियो भी कहा और बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी करी कि मैं उसका सेकंड पार्ट लाऊं। नाउ फॉर्चुनेटली डेविड गॉगिंस की एक सेकंड बुक आई है, नेवर फिनिश्ड। सो आज मैं आपके साथ उसी बुक की समरी देने वाला हूँ। कई सारी अमेजिंग स्टोरीज उस बुक की मैं शेयर करूंगा, लेसन्स जो आपको अनस्टॉपेबल बनने में बहुत हेल्प करेंगी। बट उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन से जाके देख लो ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। बट अगर आपने नहीं देखा है तो भी कोई इशू नहीं है, ये लेसन कंप्लीटली डिफरेंट है, स्टोरीज कंप्लीटली डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, ट्रॉमा। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा डेविड जब 24 साल के थे तब वो इकोलैब्स नाम की कंपनी में कीड़े और कॉकरोचेस मारने का काम करते थे। आप बोल सकते हो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े लूजर बन चुके थे। उनका वेट 134 kg तक पहुंच गया था और उनका जो सेल्फ एस्टीम था वो पहले से भी और बुरा चल रहा था, जिसकी वजह से जब भी वो अपने गोल्स पे काम करने के लिए आगे बढ़ते थे और जब सिचुएशन ज़रा भी टफ हो जाती थी तो वो गिव अप कर देते थे। ना इसके पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था, डेविड बोलते हैं, उनका चाइल्डहुड। बचपन में डेविड के जो डैड थे वो उनकी मॉम और उनको बहुत ज़्यादा मारते थे, इतना कि कई बार खून निकल जाता था। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट डेविड को बहुत अच्छे से याद है जब उनके डैड ने उनकी मॉम का बाल पकड़ के उन्हें सीढ़ियों से नीचे घसीटा था और बहुत मारा था। ऐसे कई सारे छोटे बड़े इंसिडेंट्स बचपन में उनके साथ बहुत हुए थे। कई सारा मेंटल और फिजिकल अब्यूज़ किया गया था उनके ऊपर, जिसकी वजह से ही वो इमोशनली एकदम अनअवेलेबल हो गए थे। आप बोल सकते हो मेंटली वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। उनका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस ना के बराबर बचा था और यही रीज़न था जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। बट स्टिल फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट करी। कंप्लेन करने के बजाय अपने आप को चेंज करने पर फोकस करा। अकाउंटेबिलिटी मिरर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना स्टार्ट करा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बट उसके साथ साथ भी उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डार्क एनर्जीज़ का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 2, डार्क एनर्जीज़, हाउ ही यूज्ड डार्क एनर्जीज़। डेविड गॉगिंस ने जोए रोगन के एक पॉडकास्ट में रिवील करा था कि जब उन्होंने स्टे हार्ड इस नाम के अंडरगारमेंट्स रिलीज करे थे तब कमेंट्स में उन्हें बहुत ज़्यादा गालियाँ लोग दे रहे थे, अब्यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही जब उन्हें लेग इंजरी हो गई थी और उसके पिक्चर्स जब उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किए थे तब काफ़ी लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, कमेंट्स पास कर रहे थे कि अब क्या हो गया वर्ल्ड टफेस्ट को, अब क्या करेगा ये। नाउ मैक्सिमम लोग अगर ऐसे कमेंट्स पढ़ लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे और कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। लेकिन डेविड ऐसे नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस हेटफुल कमेंट्स को अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया और जब भी वो रन्स पे जाते थे तब वो उन्हीं ऑडियो को बार बार सुनते थे, जिसकी वजह से उन्हें एक डार्क एनर्जी मिलती थी और इस एनर्जी का हेल्प से वो एक्स्ट्रा माइल्स भागते थे अपने हेटर्स को ये प्रूफ करने के लिए कि ही इज़ द टफेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। आपने शायद ये वीडियो भी उनका देखा होगा, नहीं देखा तो देखो, जहाँ वो ये बोलते हैं कि हु इज़ गोना कैरी द बोट्स, अपने हेल वीक को याद करते हुए। Good, 22. Who's going to carry the boats and the logs? That's you, buddy. Come on, 23. और जिसके बाद वो ये अगेन डार्क एनर्जी का यूज़ करके वो एक्स्ट्रा रेप्स मारते हैं जब उनका क्विट करने का मन करता है। नाउ डार्क एनर्जी का यूज़ करने के साथ साथ वो एक और चीज़ का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिसे बोलते हैं द 1 second रूल। चैप्टर 3, 1 second रूल। शायद आपको पता होगा डेविड ने कई सारे मैराथन्स भागे थे, कई सारी रेसेस भागी थी, ऐसी रेसेस जो कई बार एथलीट्स लोग भी नहीं भाग पाते हैं। 100 माइल्स विद इन 24 आवर्स और कई सारी रेसेस जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बट आपको ये फैक्ट पता है कि डेविड ने ये सारी चीज़ें करी थी बिना उन्हें ये पता हुए कि उनके हार्ट में एक होल था, जिस चीज़ का उनको अंदाज़ा भी नहीं था। ना ये चीज़ को डेविड गॉगिंस काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज करते थे। बट ये बात भी सच है कि अगर आपकी बॉडी आपको कुछ कह रही है, कुछ गड़बड़ है और फिर भी आप उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते ही जा रहे हो तो कभी ना कभी हो सकता है कि वो चीज़ कैचअप करेगी। और यही चीज़ हुई फिर डेविड के साथ। जब वो अपनी वाइफ के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे अपने घर में तब अचानक ही उनकी ब्रीदिंग और उनके पल्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए और उनके चेस्ट में इमेंस पेन होने लग गया। तब उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की एक हार्ट की बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नई खबर मिलने के बाद 5 हफ्ते तक डेविड ने रेस्ट लिया। बट 5वें हफ्ते ही उन्हें रियलाइज़ होने लग गया कि वो अब एक सॉफ्ट इंसान बनने लग गए हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बंद हो चुकी थी और कंफर्ट और लग्जरी उनके ऊपर हावी हो रही थी जो उन्हें एक वीक इंसान बना रहा था। तभी उनके फ्रेंड का एक मेल आया उनको कि क्या तुम 100 माइल्स लीडविल रेस में हिस्सा लोगे। ना ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने तो उन्हें मना किया था और कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो वो 1 सेकंड में यही डिसीजन लेता कि मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, मेरे दिल में छेद है, अगर मैं अभी आराम नहीं करूँगा तो ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे सकती है, मैं मर सकता हूँ और अभी तो कोई भी चांस नहीं है कि मुझे रेस भागना चाहिए। और इस चीज़ के बारे में डेविड अपने एक पॉडकास्ट में भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जब मैं हेल वीक में था, जब मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था हेल वीक में, ठंडे ठंडे पानी में जब बार बार हमें भीगना पड़ता था, तब कई बार दिमाग में 1 सेकंड का थॉट आता था कि यार क्विट कर देते हैं, क्यों ही कर रहे हैं ये चीज़। जाते हैं आराम से हॉट शावर लेते हैं,
बिस्तर में आराम करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती थी और कई लोगों के दिमाग में आती थी, और उसी एक सेकंड में लोग क्विट कर देते थे, ये बोल के कि हमारे बस की बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मेडल की, कोई ज़रूरत नहीं है रिकग्नाइजेशन की। लेकिन उस एक सेकंड में डेविड बोलते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें सोचने के बजाय फिजिकली पेन में तो रहता था, बट मेंटली अपने आप को कंफर्ट देता था, कि मेंटली वो एक सेकंड के लिए रिलैक्स करते थे। ये सोचते थे कि ऑलरेडी वो गर्म जगह पे है, और फिर वो थोड़ा सोचते थे क्या मुझे सच में क्विट करना चाहिए, बिकॉज मैं अभी क्विट कर दूंगा तो आम लोगों में और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं बचेगा। तब वो मेडल्स और उन रीजंस के बारे में सोचने लग जाते थे, जिन रीजंस की वजह से वो इतना सब कुछ झेल रहे थे, अपनी ज़िंदगी बदलने के बारे में। और फिर वो एक सेकंड में क्विट करने के बजाय ये डिसाइड करते थे काम होके कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। और यही है वो 1 सेकंड रूल जो डेविड गॉगिंस कई बार अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे भी जब उनके फ्रेंड का ये मेल आया कि उन्हें ये 100 माइल की रेस भागनी है कि नहीं भागनी है, तब भी डेविड ने उस एक सेकंड में फेलियर्स के बारे में सोचने के बजाय एक सेकंड में उन चीज़ों के बारे में सोचा जो अगर वो इस रेस को कंप्लीट कर लेंगे तो वो हासिल कर सकते हैं। और बस फिर उन्होंने क्विक डिसीजन लिया कि हाँ वो रेस भागेंगे। एंड गेस व्हाट, सिर्फ 23 घंटों में उन्होंने 100 माइल्स कवर करके फिर से लोगों ने जो बाउंड्री सेट करके रखी थी उनके लिए उसे तोड़ दिया, और खुद की बाउंड्रीज को भी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। और ये सारी चीज़ों के पीछे उनको एक स्टोरी भी याद आती है जो बचपन में उनके साथ हुई थी सार्जेंट जैक के साथ। चैप्टर 4, सार्जेंट जैक एंड हिज फिंगर्स, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, डेविड के पापा जो थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, इसीलिए डेविड की मॉम डेविड को लेके अपने नाना के घर पे चली गई थी। नाउ डेविड के जो नाना थे ना, उनका नाम था सार्जेंट जैक, जो एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और आर्मी लाइफ जीते थे। जैक डेविड को सुबह सुबह 5 बजे उठाते थे, लॉन मोर्निंग के लिए, गाड़ी धोने के लिए और कई सारे काम कराते थे। डेविड को लगता था कि उसके नाना को तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है उनकी, वो इनसे इतना काम करवाते हैं। बट जैक का मानना कुछ और था। जैक जो उनके नाना थे, उनका ये मानना था कि हमें डेली अपने काम करना चाहिए, जो काम जिस दिन का रहता है उसी दिन होना चाहिए, और इसीलिए वो हमेशा डेविड को काम करने के ऊपर फोकस कराते थे। नो, वैसे तो डेविड कहीं ना कहीं अंदर से उनके नाना को हेट करते थे बिकॉज वो उनसे इतना काम करवाते थे। बट फिर एक दिन डेविड का जो नज़रिया था उनके नाना को देखने का, वो पूरा कंप्लीटली बदल गया। दरअसल बात ये थी ना कि जब उनके नाना उनके फ्रेंड की गाड़ी का बोनट खोल के गाड़ी साफ कर रहे थे, तब जैक के जो फ्रेंड थे ना, उन्होंने बिना देखे ज़ोर से बोनट को बंद कर दिया ना। उस वक्त जैक का जो हाथ था ना, वो अंदर ही था, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां बीच में फंस गई, जिसकी वजह से फट जोर से वो बोनट जैक की उंगलियों पे लगा और उनकी उंगलियां टूट गई, उनके हाथों से खून आने लग गया। नो, इस टाइम पे रोना, चिल्लाना, अपने फ्रेंड को गाली देना एक नॉर्मल चीज़ होती, जो डेविड एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। बट उनके नाना ने ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करी। इनफैक्ट उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करा। उन्होंने शांति से ही अपने फ्रेंड को बोनट उठाने के लिए कहा, और उसके बाद काम और कंपोज होके ही वो वापस अपनी वाइफ के पास गए और उनके साथ जाके वो हॉस्पिटल चले गए। ना, ये इंसिडेंट को देख के डेविड बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए, और उन्होंने बचपन में डिसाइड कर लिया कि ज़िंदगी में ऐसी सेल्फ कंट्रोल, ऐसी सहनशीलता अगर उनके अंदर भी आ जाए तो वो बहुत कुछ अचीव करेंगे, और उसी चीज़ पे फिर वो फोकस भी करने लगे। ना, ये माइंडसेट जब डेविड ने सीख लिया था, तो इसी चीज़ ने उनको मॉब 240 इस अमेजिंग रेस को भी कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करी। चैप्टर 5, मॉब 240, नॉट फॉर विनिंग बट फॉर प्रूविंग आवरसेल्व्स। ना, जैसे कि आपको पता ही होगा, डेविड ने कई सारे रेसेस भागते थे। फिजिकली उनको कई सारी इंजरीज, कई सारी प्रॉब्लम्स थी, बट ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी वो हमेशा अपने आप को पुश करते रहते थे। और ऐसे एक बार अगेन अपने आप को पुश करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मॉब 240 की रेस को कंप्लीट करेंगे। ना, जिसको नहीं पता उससे बता दूं, ये जो MOAB मॉब 240 है ना, ये ज़रा भी ईजी रेस नहीं होती है। इसमें 110 घंटे यानी कि अराउंड 4 दिन में 240 माइल कवर करनी होती है, और वो भी ऐसा नहीं कि रोड बहुत अच्छा रहेगा, नहीं, ये रेस एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स में जाके करनी पड़ती है, जहाँ पे एक्सट्रीम हीट और कोल्ड जैसे वेदर को फेस करना पड़ता है भागते भागते। और इसी रेस में डेविड गए थे। ना, यहाँ पे डेविड ने भागना स्टार्ट तो किया, लेकिन जब वो ऑलमोस्ट रेस को कंप्लीट करने ही वाले थे, 215 माइल्स करने के बाद उनकी जो बीमारी थी, एक रेनॉल्ड्स सिंड्रोम करके, उसकी वजह से उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगी, जिसकी वजह से उन्हें इंस्टेंटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। वो 12 घंटे हॉस्पिटल में रहे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। ना, अगेन कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो डिस्चार्ज लेने के बाद घर में जाके आराम करता, लेकिन डेविड, उनको अभी भी चुल थी, उन्हें अधूरा सा फील हो रहा था। रेस, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बट कहीं ना कहीं उनको जो सेटिस्फैक्शन था अपने दिमाग में, वो नहीं मिला था। इसीलिए फिर वापस से वो फील्ड पे गए, और जो बची हुई 25 माइल थी वो उन्होंने अनऑफिशियली कंप्लीट करी और रेस को कंप्लीट किया। इस चीज़ के लिए उनका नाम तो नहीं हुआ, बट वो चीज़ ने उन्हें और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कराया, और अगले साल फिर वो उन्होंने और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया और उसी मॉब 240 को ऑफिशियली भी कंप्लीट करके दिखाया। फिर उन्होंने 25 एक्स्ट्रा पुशअप्स भी मारे, और ये चीज़ दिखाती है कि कैसे वो हमेशा एक्स्ट्रा करने पे फोकस करते थे।
ना ये एक्स्ट्रा करने का भी चीज़ है ना, उन्होंने कहीं से तो सीखी थी। ये चीज़ उन्होंने सीखी थी कैप्टन कोनॉली से। चैप्टर 6 कैप्टन कोनॉली गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। 1996 में डेविड जब 21 साल के थे तब वो यूएस एयरफोर्स में एक एयरमैन की जॉब कर रहे थे। वहाँ पे उन्हें एयरफोर्स के सबसे टफेस्ट स्कूल द सेबेलॉस्की एयर असॉल्ट स्कूल में भेजा गया था, जो यूएस में 10 दिन की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है। तो ये टेस्ट पास करने के लिए कई सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करने होते थे, पुशअप्स, पुलअप्स और कई सारी चीज़ें। नाउ डेविड जब यहाँ पे अपनी टेस्ट दे रहे थे ना, तब वो हमेशा बैर मिनिमम करते थे, जितना उन्हें बोला जाता था उतना ही करते थे। बट फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कैप्टन कोनॉली को, जो इसका एग्जैक्ट अपोजिट करते थे। कैप्टन कोनॉली एक ऐसे इंसान थे जिन्हें जो भी काम बोला जाता था वो उससे एक्स्ट्रा करके दिखाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उन्हें 5 पुलअप्स करने के लिए बोला जाता था तो वो 10 करते थे। और ये चीज़ वो मेडल जीतने के लिए या दूसरों का अप्रिसिएशन जीतने के लिए नहीं करते थे, बल्कि वो ये सारी चीज़ें करते थे अपने लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए। वो हमेशा अपने आप को टेस्ट करते रहते थे, अपने आप को पुश करते रहते थे। और ये चीज़ डेविड को बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी और यही से आप बोल सकते हो उन्होंने भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना स्टार्ट किया, जो चीज़ उनको अपने फ्यूचर को भी डिसाइड करने में बहुत हेल्प करती थी। जैसे कि उनकी एक स्टोरी बताता हूँ आपको। चैप्टर 7 हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी यू डिसाइड योर फ्यूचर। 2021 में डेविड के लेग्स में बहुत मेजर इशू आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी नाम की एक सर्जरी करनी पड़ी। ना ये सर्जरी करने के बाद लोग 3 से 6 महीने तक चल भी नहीं पाते थे। और इसका एक लाइव एग्जाम्पल उनके पास भी था। एक बंदा था जिसको ये सेम प्रॉब्लम हुई थी ना, उसको रिकवरी होने में 1.5 साल लगे थे, जिसमें उसने सिर्फ एक मैराथन दौड़ी थी। बट आपको पता ही होगा हमारे जो डेविड भाई है वो नॉर्मल इंसान थोड़ी ना है, वो तो शक्तिमान है। इसलिए जब डेविड गॉगिंस ने सर्जरी कराई तो उसके 3 महीने बाद ही उन्होंने 444 माइल्स की एक साइकिल रेस को करके सबको शॉक में डाल दिया। देखो ज़्यादातर लोग है ना ऑर्डिनरी बन के खुश रहते हैं, ऑर्डिनरी लोग की तरह लाइफ जीना पसंद करते हैं, लेकिन डेविड हमेशा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करने पे फोकस करते थे। और यही फोकस, यही अपने आप को चैलेंज करना, अपने आप को टेस्ट करते रहना ही उन्हें अपने आप को जल्दी रिकवर करने में और बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने में हेल्प करता था। और ऐसा नहीं डेविड ने अब ये सब चीज़ें करना बंद कर दिया। हाँ, एक टाइम आया था जब वो सॉफ्ट हो गए थे, जब उनकी बुक इतनी ज़्यादा हिट हुई, लोगों का उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलने लग गया, तब अगेन वो भी थोड़े से नरम होने लग गए थे। उनका भी जो हमेशा स्टे हार्ड का मंत्रा होता है वो थोड़ा सा ढीला होने लग गया था। इसलिए ही फिर उन्होंने अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ करी। चैप्टर 8 स्मोक जंपर्स नेवर टू लेट। सर्जरी के 9 महीनों बाद डेविड ने स्मोक जंपर्स ट्रेनिंग में अपने आप को एनरोल कर लिया था ना। यूजुअली जो स्मोक जंपर्स होते हैं ना, उसमें बैच में यूजुअली 20 से 25 साल के लोग ही एंट्री करते हैं, लेकिन डेविड एक लौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने 47 की एज में उसके अंदर एनरोल किया ना। स्मोक जंपर्स अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये वो लोग होते हैं जो एरोप्लेन से कूदकर जंगल में लैंड करते हैं और उन एरियाज़ को बुझाते हैं जहाँ लोग रोडवेज से नहीं पहुँच सकते ना। ये ट्रेनिंग नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और यहाँ पे भी डेविड जितना ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी उतना ज़्यादा भागते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे? बिकॉज उन्हें पता है कि कोई और दूसरा इंसान इतनी ठंडी में नहीं भागेगा, इसीलिए वो भाग के दिखाएंगे। और यही उनका एटीट्यूड था, जिसकी वजह से 2022 में डेविड ने स्मोक जंपर्स के एग्जाम्स को भी क्लियर करा एंड नाउ ही हैज़ बिकम ऑफिशियल स्मोक जंपर। देखो दोस्तों, डेविड गॉगिंस ने इतनी सारी अमेजिंग चीज़ करी है, इतना सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करी है, जिसकी वजह से हम नॉर्मल इंसान तो सोच भी नहीं सकते हैं। बट अगेन उन्होंने ये सारी चीज़ें करी, उसके पीछे ये सारे लेसन हैं जो मैं भी एक एक करके रिवाइज करूँगा। फर्स्ट, उन्होंने अपने ट्रॉमा से अपने आप को विक्टिम बनाने के बजाय खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने आप को चेंज करने के लिए। सेकंड, उन्होंने डार्क एनर्जी जो उनकी तरफ आ रही थी उसका भी यूज़ करना सीखा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। थर्ड, उन्होंने 1 सेकंड रूल को फॉलो किया, जहाँ 1 सेकंड में मैक्सिमम लोग फेलियर की तरफ, कंफर्ट की तरफ जाते हैं, उसी 1 सेकंड में उन्होंने अपने आप को शांत करके टफ रहने के डिसीजन पे फोकस किया। फोर्थ, उन्होंने पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल सीखा सर्जन जैक से। फिफ्थ, वो सिर्फ जीतने के लिए चीज़ें नहीं करते हैं, वो अपनी लिमिट सेट करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए चीज़ें करते हैं, जो आपको भी करना चाहिए। सिक्स्थ, कैप्टन कोनॉली की स्टोरी से वो बोलते हैं कि हमेशा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश दो। जहां आप 10 पुशअप्स कर सकते हो, 15 करने पर फोकस करो और ऐसे अपने आप को हमेशा पुश करते रहो। सेवेंथ, ये चीज़ याद रखो कि आपका फ्यूचर आप डिसाइड कर सकते हो। कोई कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप अपने आप को पुश करने पे फोकस करोगे और अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करोगे तो कई बार आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। 1.5 साल लेने के बजाय आप 3-4 महीने में भी ठीक हो सकते हो। और लास्ट याद रखो, इट्स नेवर टू लेट। भले से आपकी एज, टाइम कितना भी बुरा चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, अगर आज भी आप इन सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ पक्का आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। बस यही थे कुछ लेसन नेवर फिनिश इस बुक से। बस अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बुक की बातें सीखते रहनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। हम लोग ऐसे ही फ्री में आपके लिए बुक्स पढ़ के उसकी समरीज लेके आते रहेंगे, ताकि आपको बिना बुक पढ़े बुक की अमेजिंग नॉलेज फ्री में मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ यार। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट करके एंगेज भी ज़रूर करो हमारी इस बुक कम्युनिटी में। आपको ये बुक कैसी लगी, क्या आपने ये बुक पढ़ी है या पढ़ने का सोच रहे हो? इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस बुक की। और शेयर करो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग बहुत ज़्यादा नरम होते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में।
जो कि सच बोलो तो मोर देन 90% लोग के साथ हो रहा है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो जिन्हें स्टेइंग हार्ड इस मोटो को समझने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड डे मतलब संडे एक नई बुक